नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ में ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खबर देख रहे हैं भागलपुर से, जहां आपको बता दें भागलपुर के रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कौशी दियारा इलाके में दूध के डब्बे को लेकर हुए विवाद ने एक निर्दोष किसान की जान ले ली। किसान मुक्ति शाह जब अपने बासा में सो रहे थे तभी अपराधियों ने उन पर गोली चला दी है, जिससे उनकी मौत हो गई है। वह घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते महज 24 घंटों के भीतर मुख्य आरोपी शेखर यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी धोंदा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। वहीं नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया है कि सूचना मिलते ही रंगरा पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इलाज के दौरान मुक्ति शाह की मौत हो गई है। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर आरोपी को दबोच लिया गया है। वहीं घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार की बरामदी और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए 15/6/2025 को रंगरा थाना को रात्रि में करीब 12 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि कोस्कीपुर दियारा क्षेत्र में जो बासा है वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम मुक्ति शाह है, उसको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मार दी गई है। तो उक्त सूचना पर तुरंत ही रंगरा थाना घटनास्थल पर पहुंचा और जो विक्टिम था उसको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जब उसका इलाज हो रहा था तो इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद विधिवत वहाँ पे जो विक्टिम था उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया गया और फैमिली को फिर दे दिया गया विधिवत रूप से। भागलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां जिले में पीर महती थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के मोहनपुर ग्राम में बुधवार को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व से दर्जन 91 फरार चल रहे अभियुक्त सोनी यादव के घर एसडीपीओ 2 अर्जुन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में कुर्की जब्ती करवाई गई है। वहीं टीम जैसे ही सोनू यादव के घर पहुंची, उसके पिता अंबिका यादव ने संपत्ति हटाने का कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता से ये मंसूबा नाकाम रहा है। वहीं आपको बता दें अन्य 3 अपराधियों के घरों पर भी कुर्की जब्ती की गई है। साथ ही मीडिया से बात करते हुए एसडीपीओ अर्जुन कुमार गुप्ता ने कहा है कि यह अभियान अगले 2 दिनों तक चलेगा और कानून को हल्के में लेने वालों को लोक प्रशासन सख्ती दिखाने वाला है, वहीं सख्त कार्रवाई करा जाएगा। आपको बता दें गांव में पुलिस की कार्रवाई के दौरान सन्नाटा पसरा रहा है, जबकि प्रशासन ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों के लिए कोई राहत नहीं है। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। पीरपैती थाना में नवंबर महीना में और एक दिसंबर महीना में 2 केस दर्ज हुआ था, जिसमें एक ST/SC का लड़का जिसका नाम मनोज मंडल था, उसको गांव के ही मोहनपुर गोविंदपुर के सोनू यादव, उपेंद्र यादव, अमन यादव और सोनू यादव मिल करके लोगों मारा था। मारे बाद ST/SC थाना में ST/SC धारा के तहत केस दर्ज किया गया है। भागलपुर से खबर, जहां पंचायत सुलझाने के नाम पर हथियारबंद युवक पहुंच गए, लेकिन पुलिस की सजगता से 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामला भवानीपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मनोहरपुर निवासी जयप्रकाश शर्मा की पुत्री और दामाद के बीच विवाद सुलझाने के लिए एक पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में खगड़िया और भवानीपुर से कुछ लोग स्कॉर्पियो पर सवार होकर हथियार लेकर पहुंचे थे। विवाद के दौरान जब बात गाली गलौज तक पहुंची, तभी किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही गश्ती पुलिस पदाधिकारी पीटीसी दीपक कुमार मौके पर पहुंचे और दबिश दी है। पुलिस को देखकर लोग भागने लगे, लेकिन स्कॉर्पियो चालक सुमित शर्मा और युवक मृत्युंजय शर्मा को पुलिस ने पकड़ लिया है। तलाशी में स्कॉर्पियो से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वाहन के कागजात तो प्रस्तुत किए गए, लेकिन हथियार का कोई वैध दस्तावेज नहीं दिया गया है। दोनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं अन्य 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेगूसराय से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें हमारी औद्योगिक विरासत है। साथ ही बेगूसराय में एक बार फिर से औद्योगिक अधिकार को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड द्वारा 1965 में स्थापित बरौनी कानपुर पाइपलाइन के संचालन का ठेका निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस को देने के फैसले का विरोध जोर पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें इस फैसले के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मोर्चा खोलते हुए चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने इसे देश की औद्योगिक विरासत से छेड़छाड़ बताया और कहा है कि ये सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और नेपाल तक की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। साथ ही पार्टी का आरोप है कि बरौनी रिफाइनरी से जुड़े हजारों कर्मचारी और अभियंता निजीकरण से प्रभावित होंगे। वहीं इससे स्थानीय रोजगार खत्म होंगे, बोनस बंद हो जाएगा और बाजार में
मंदी भी आ जाएगी। कम्युनिस्ट नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सरकार पर निजीकरण के जरिए रिलायंस को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है और जनता से अपील की है कि वे बरौनी रिफाइनरी बचाओ आंदोलन में शामिल हो। उन्होंने गुरुवार को जिला कार्यकारिणी की बैठक की और आगामी दिनों में जिला व्यापी आंदोलन की रूपरेखा की घोषणा की बात कही। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने आप लोगों को अचानक यहाँ आने का जो आमंत्रण दिया, उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत सरकार ने अपने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बोर्ड जो उनका है, उसके द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके कि हम बरौनी कानपुर पाइपलाइन में निजी कंपनी जो तेल क्षेत्र में रिलायंस है, उसको भी चलाने की इजाज़त देंगे। बक्सर से खबर है, जहां पर राजपुर प्रखंड अंतर्गत अकबरपुर पंचायत के अहियापुर गांव में हुए ट्रिपल मर्डर केस के 24 दिन बीत जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उनके गांव पहुंचते ही परिजनों का चिकार जो है वो उठक गया है। आपको बता दें, लोग परेशान होने लग गए, काफी रौंदासे हो गए, जिससे तेजस्वी भी भावुक नजर आए हैं। तेजस्वी यादव ने मृतकों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी और परिवार के महिलाओं और बच्चों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान पीड़ित परिवार की बच्चियों ने सवाल किया कि आखिर 24 दिन बाद भी हमें न्याय क्यों नहीं मिला है। और इस बीच तेजस्वी ने कहा है कि इस घटना से साफ है कि नीतीश सरकार में अपराध बेलगाम है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। परिवार अभी भी न्याय की आस में है, जबकि सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने आज तक उनसे मुलाकात तक नहीं की है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि इस हत्याकांड के 19 नामजद अभियुक्तों में से अधिकांश ने खुद समर्पण किया है, लेकिन पुलिस अब तक सिर्फ 2 को ही गिरफ्तार कर सकी है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। खबर नवादा से देख रहे हैं। आपको बता दें, जिले के रजौली वन प्रमंडल पदाधिकारी श्रेष्ठ कुमार कृष्ण के नेतृत्व में हरतिया पंचायत के भानेखाप इलाके में देर रात माइंस पर छापेमारी की गई है। संयुक्त कार्रवाई में वन विभाग और जिला पुलिस टीम भी शामिल रही है। वहीं छापेमारी के दौरान मौके से 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, जिसमें 2 में कंप्रेसर भी लगा था। साथ ही 4 बोरी अभक्र भी बरामद किया गया है। आपको बता दें, रेंजर मनोज कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई थी, जिसमें अवैध अभक्र खनन की पुष्टि की गई है। जब्त ट्रैक्टर का उपयोग खनन के कार्य में होता था। अब खननकर्ताओं की पहचान कर उनके विरुद्ध वन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पकड़े गए ट्रैक्टर माइंस के पास नहीं थे, उन्हें जबरन घर के पास से खींच कर ले जाया गया है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। कल हम लोग गुप्त सूचना मिली थी कि भानेखाप जंगल में अवैध ढंग से माइनिंग लोग करने वाले हैं, तो दल बल के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे। देखे 4 ट्रैक्टर लगा हुआ है, जिसमें 3 ट्रैक्टर में कंप्रेसर मशीन लगा हुआ है और 1 ट्रैक्टर खाली था वहाँ। उसके बगल में 4 बोरी माइका रखा हुआ है माइनिंग करके, उसको जब्त किए। हमारे टीम में छापेमारी दल में वन प्रमंडल पदाधिकारी महोदय थे, मैं खुद था, उसके बाद हमारे फॉरेस्टर। नवादा से खबर है, बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। राजौली अनुमंडल मुख्यालय स्थित अनुमंडलीय अस्पताल में बुधवार को जच्चा बच्चा किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम स्वतंत्र कुमार सुमन ने किया है। वहीं इस किट में प्रीमिक्स खिचड़ी, प्रीमिक्स खीर, प्रीमिक्स दलिया, 3 बेसन की बर्फी, 2 प्रोटीन बार, 200 ग्राम घी और 1 महीने की आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी, सी और डी की दवाएं भी शामिल है। एसडीएम स्वतंत्र कुमार सुमन ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों पर लोगों को भरोसा बढ़ाना है, ताकि प्रसूताओं और नवजातों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया है पहले दिन वारवा गांव की अंजू कुमारी और जावा गांव की फूल कुमारी को किट प्रदान किया गया है। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। पोषक पदार्थ जिला स्वास्थ्य समिति से जच्चा बच्चा का किट जो है, उसमें पोषक पदार्थ बच्चे और बच्चे की मां के लिए दिया गया है, जो कि सर हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और हम लोग साथ में है, जो उनको पहला दिन उद्घाटन किया है और बाकी दिन
उसको दिया जाएगा। आज कितना लोग को दिया गया है सर? आज 2 लोग का दिया गया है। जी सर, आपके यहाँ किट में क्या क्या है सर? उसमें खाने पीने का पोषक पदार्थ है, जैसे घी है, बीन है, वो सब चीज़ है। तो वो लगभग वितरण होते रहेगा। हाँ, वितरण हाँ होगा। सर, आपका आप कौन सा पद पर हैं सर यहाँ? प्रभारी उपाधीक्षक अनुमंडलीय अस्पताल रजौली। समस्तीपुर से खबर है, जहां भोजपुरी सिनेमा को लेकर लंबे समय से ये धारणा बनी हुई है कि ये अश्लीलता के बिना नहीं चल सकती, लेकिन समस्तीपुर की रहने वाली निदेशक चेतना झाम्ब इस सोच को चुनौती दे रही हैं। आपको बता दें, भोजपुरी फिल्म अनमोल घड़ी की शूटिंग के दौरान चेतना झाम्ब ने बताया है कि अगर सामाजिक सरोकार से जुड़ा मुद्दा हो और उसे सच्चे प्रयास से प्रस्तुत किया जाए तो दर्शक साफ सुथरी फिल्मों को भी सराहते हैं। आपको बता दें, सराहना करते हैं। इस फिल्म की कहानी युवाओं के भविष्य और विशेष रूप से 12वीं के बाद की मानसिक स्थिति पर केंद्रित है। चेतना को उम्मीद है कि ये फिल्म एक पारिवारिक भोजपुरी फिल्म के रूप में अपनी पहचान बनाएगी। साथ ही फिल्म की शूटिंग समस्तीपुर के विभिन्न लोकेशंस पर हो रही है, जहां बॉलीवुड की तकनीकी टीम भी काम कर रही है। चेतना ने कहा है कि वे स्थानीय दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखकर ये फिल्म बना रही हैं और समस्तीपुर में कुछ अहम सीन्स भी शूट किए गए हैं। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, समस्तीपुर वासियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम चेतना झाम है और मैं यहीं की जन्म ली हुई हूँ और साथ में मेरी पढ़ाई भी यहीं की हुई है। अब जब हम लोगों ने अपने जीवन में, जब कोई भी अपने जीवन में कुछ प्राप्ति कर लेता है तो उसके बाद एक सोच होती है कि कहीं ना कहीं वो अपने जन्मभूमि के प्रति ऋणी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अगर हम समस्तीपुर के प्रति कर पाए तो अच्छा रहेगा। ये मेरा पहला प्रयास है, क्योंकि मीडिया से अब लोग सभी लोग एसोसिएटेड होते हैं और मीडिया जो है नैरेटिव भी सेट करती है। तो भोजपुरी में एक नई दिशा, एक नए खोज का जो है मैंने एक सोचा है बस, और ये प्रयास ही समझ लीजिए कि बिल्कुल साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन पिक्चर बन रही है, जिसका नाम है अनमोल घड़ी। होली मिशन में अभी इसकी शूटिंग हो रही है। अभी हम शूटिंग स्थल पर ही हैं। अनमोल घड़ी नाम से बहुत पहले भी एक फिल्म आई थी, उसी नाम से एक फिल्म बना रही हैं। ये समस्तीपुर पंजाबी कॉलोनी की रहने वाली है और निश्चित रूप से समस्तीपुर के लिए ये गौरव का क्षण है, उत्सव का क्षण है, खुशी का क्षण है कि यहाँ की बेटी देश और दुनिया में समस्तीपुर का नाम रोशन करेगी। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। बिहार विधानसभा के मुख्य सचेतक के प्रतिनिधि मैं राकेश कुमार ठाकुर, उनके तरफ से भी इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीष देते हैं कि प्रगति के पथ पर यूं ही अनवरत बढ़ते रहे और हम लोग का समस्तीपुर जिला का नाम रोशन करती रहे। अगर आप एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए। पटना में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक से एटीएम के भीतर जबरन पैसा निकलवा लिया गया है। जी हां, घटना पटना के हरिहर चैम्बर स्थित एक एटीएम की बताई जा रही है, जहां 18 वर्षीय कुंदन कुमार, जो कि एक कुरियर कंपनी में काम करता है, पैसे निकालने पहुंचा था। तभी कुछ बदमाश एटीएम में घुसकर आए और दबंगई दिखाते हुए कुंदन को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। इसके बाद बदमाशों ने कुंदन के खाते से 39,000 रुपए निकाल लिए। घटना के बाद पीड़ित ने बुद्ध कॉलोनी थाने में मामला दर्ज कराया है। बुद्ध कॉलोनी थाने में मामला दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। एक्सिस बैंक के एटीएम हरिहर चैम्बर के पास हमने गया और हमने पैसा निकालने का कोशिश किया, बट 10,000 रुपया हमने एटीएम में मारा तो कैंसिल हो गया। उसी दौरान दो लड़का आया, हमको धमका के एटीएम से बाहर निकाल दिया और निकालने के बाद वो क्या नहीं किया पता नहीं। और हम गए और एटीएम में पैसा निकाले, 11,000 रुपया हमको हाथ में आ गया। और हाथ में आने के बाद हम एटीएम जब खींच रहे हैं तो एटीएम खींचा ही नहीं रहा है। हम 10 मिनट के करीब हम बहुत प्रयास किए एटीएम निकालने का, बट हमको निकला नहीं। उसी दौरान 2 लड़का बाहर में था, बार बार हमको इशारा कर रहा था कि आप जाके गार्ड को बोलिए, बट हमको लग रहा था कि शायद सब कुछ है क्या पता नहीं। इस बैंक अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह की ताज़ा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।